आज बात करेंगे बहुत ही पावरफुल औषधि शतावरी की। शतावरी को खाकर महिलाओं की अनेकों समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये कॉन्स्टिपेशन दूर करती है, इसको खाकर नींद बहुत अच्छी आती है, इसको खाने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसको बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खा सकते हैं। ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है, बिल्कुल प्योर है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसको मैं नहीं खा सकती। तो ऐसा क्या है कि इसको मैं क्यों नहीं खा सकती? तो दोस्तों आज की वीडियो में समझते हैं कि शतावरी को इतना गुणकारी बताया गया है, लेकिन फिर भी इसको कुछ लोग खा सकते हैं, कुछ लोग नहीं खा सकते हैं। साथ ही साथ हम वीडियो में ये भी समझेंगे कि एक दिन में इसकी मात्रा हम कितनी ले सकते हैं और किन किन रोगों में ये हमारे लिए लाभकारी है। तो शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। शतावरी के बारे में हम सभी जानते हैं कि शतावरी मेनली महिलाओं की औषधि है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शतावरी को हर कोई खा सकता है। हर कोई से मतलब जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी इसको खा सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। शतावरी, जिसको शतावर या शतावरी कहते हैं या कई जगह पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा मीठा और कड़वा कसैला टाइप का होता है। इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। ये हर सीजन में अवेलेबल होती है, लेकिन जो इसकी फसल है वो वसंत ऋतु में आती है। तो इसकी हम सूखी जड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन जब बसंत ऋतु में इसकी फसल आती है तो ये हरी होती है, लंबी लंबी डंडियों वाली होती है। तो आप इसको सब्जी, सूप, सलाद किसी भी फॉर्म में बनाकर खा सकते हैं। अब इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन ये पचने में भारी है और आपकी बॉडी में स्निग्धता देती है। मतलब इसको खाकर लुब्रिकेशन मिलती है, जैसे घी को खाकर लुब्रिकेशन मिलती है। तो इसलिए आप इसको किसी भी मौसम में खा सकते हैं। ये हमेशा अवेलेबल होती है और ज़्यादा ये सूखी जड़ों की फॉर्म में जो मिलती है उसको हम पाउडर बना के कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये शतावरी के बारे में जाना, लेकिन अब ये भी समझ लेते हैं कि ये किन रोगों में हमें फ़ायदा देती है। तो सबसे पहले जो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। शतावरी का स्वाद है वो थोड़ा मीठा और कसैला होता है, जिसको खाने से हमें भूख लगती है। हमारी जठराग्नि जो है वो एक तरह से बढ़ती है, प्रज्वलित होती है, जिसकी वजह से हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है और हमारा खाना आराम से पचता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की एसिडिटी, जलन, खट्टी डकारे, जी मचलाता है या और भी कोई पेट से संबंधित समस्या होती है तो आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आपको किसी भी प्रकार की कब्ज है तो उसमें भी शतावरी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है और उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। नंबर 2, लोकल एप्लीकेशन। तो शतावरी जो है उसका तेल भी मार्केट में अवेलेबल है। उसको लगाकर भी अगर आपको तरह तरह के पेन्स बॉडी में बने रहते हैं, जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो आप वहाँ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आपको इसका लाभ मिलेगा। शतावरी पित्त शामक और वात शामक है। तो जो पित्त और वात से संबंधित हमें समस्याएं होती हैं उसमें इसका बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। नंबर 3, गुड फॉर स्लीप। शतावरी जो है ये आपकी स्लीप का बहुत ही अच्छा डोज है। इसको खाकर आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। नंबर 3, शतावरी गुड फॉर मेमोरी ऑल्सो। शतावरी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन फॉगिंग होती है, कि आप एक कमरे में जाते हैं और फिर आपको याद ही नहीं आता कि आप यहाँ किस लिए आए थे। तो इस तरह की समस्याएं एज बढ़ने के साथ साथ होने लगती हैं, लेकिन अगर आप शतावरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये समस्या भी नहीं होगी। इवन आप छोटे बच्चों को भी इसको दे सकते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी करने के लिए, उनका पढ़ाई में फोकस अच्छा हो उसके लिए भी आप बच्चों को थोड़ा 1/4 टीस्पून शतावरी पाउडर दूध में डालकर दे सकते हैं। नंबर 5, आपको अगर किसी भी तरह का फीवर है, ये शतावरी का इसमें बहुत ही अच्छा जो इस्तेमाल है वो देखा गया है। तरह तरह के फीवर्स में अगर आपको जल्दी जल्दी फीवर आता है, आपकी इम्यूनिटी वीक
वीक है तो ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, जिसकी वजह से जो आपको फीवर आने की समस्या है वो भी दूर होती है। और नंबर 6 पर हम बात करेंगे जो फीमेल की जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है उसमें भी ये रामबाण की तरह इस्तेमाल होती है। किसी भी तरह का आपको पीसीओडी, पीसीओएस, अगर आपके पीरियड्स में आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो अगर आप शतावरी का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका दर्द भी धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वो रेगुलर हो जाएंगे। तो शतावरी का इस्तेमाल आप पीरियड्स से रिलेटेड और आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस से कोई भी समस्या है, अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो उस केस में आपकी यूट्रस की पावर को बढ़ाने के लिए, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं में किसी भी तरह की जो थकावट वो फील करती हैं या जो मेनोपॉज के बाद भी उनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, थका हुआ शरीर रहता है, बॉडी में तरह तरह के दर्द होते हैं, और उसमें भी शतावरी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे। नंबर 7 पर हमने रखा है गुड फॉर वेट गेन। बहुत सारे लोग हैं जिनका वज़न बढ़ता ही नहीं है और वो इस बात से परेशान रहते हैं कि वज़न कैसे बढ़ाएं, तो वो लोग शतावरी का इस्तेमाल करके अपने वज़न को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये बात की कि शतावरी कितने सारे रोगों में हमें फ़ायदा करती है और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका उल्लेख है और स्पेशली चरक संहिता में अगर आप देखेंगे तो शतावरी को तो अमृत तुल्य बताया गया है। अब ये जान लेते हैं कि किन लोगों को इसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। जो शतावरी है वो वात और पित्त शामक है, तो जिन लोगों की वात और पित्त प्रकृति है वो इसको खा सकते हैं, लेकिन तो जिन लोगों की कफ प्रकृति है उन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों का शरीर भारी है, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उन लोगों को शतावरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो इनका वज़न बढ़ सकता है। तो वात वाले और पित्त वालों के लिए ये बहुत ही रामबाण है, लेकिन कफ वाले इसको अवॉइड करें। अब समझ लेते हैं कि एक दिन में हम शतावरी की कितनी डोज ले सकते हैं। देखिए, जो शतावरी है वो टैबलेट फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में, कल्प फॉर्म में, सभी फॉर्म में अवेलेबल है। आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी जड़ों को सुखाकर उसका पाउडर बना के लें तो ये आपको सबसे अच्छा इसका मीडियम है जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप टैबलेट लेना चाहते हैं तो एक दिन में आप इसकी 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हाफ चम्मच से 1 चम्मच पाउडर गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल घी के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बच्चों बूढ़ों सभी को दिया जा सकता है, इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल औषधि है। बस जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल थोड़ी सावधानी के साथ करें। अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ उनको अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, उनको फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने शतावरी के बहुत सारे गुणों के बारे में बात की। हमने ये भी समझा कि एक दिन में हम इसकी कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, साथ ही साथ हमने ये समझा कि किन लोगों को इसको लेना चाहिए और किसको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी शतावरी का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपना आप को स्वस्थ रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी।